ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर उस रोज अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता और हमारे दम पे सारे मंत्री बने। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते वो बिहार के जनता को पता है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव में लगे हुए थे। बताते चले कि 5 तारीख तक वो उत्तर प्रदेश में थे। हालांकि आज मुंबई से जब वो पटना लौटे हैं तब उनसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जमकर हमने मेहनत की है, अब देखना होगा कि 10 तारीख को क्या नतीजा आता है। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि स्थानीय प्राधिकार के चुनाव हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि आपके 6 साल के जो कार्यकाल था उसको क्या बीजेपी अब रिन्यू करेगी, क्योंकि बीजेपी के तरफ से ही आप बीजेपी कोटे से आप एमएलसी बने थे बिहार में, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अब वो बीजेपी तय करेगी। हालांकि वो इतना सोच ले कि उनके दम पर ये सरकार नहीं चल रही है, अगर हम लोग नहीं होते तो ये सरकार नहीं बनी होती। हम और मांझी जी दोनों मिलकर इस एनडीए सरकार को चला रहे हैं और हम अलग हो गए तो सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मुकेश सहनी, पहले आप सुने। चुनाव लड़ने जा रहे हैं एमएलसी का। इसमें कोई कहने वाली बात है? पार्टी बना है चुनाव लड़ने के लिए, घर में रखने के लिए थोड़ा है। चुनाव है तो 2400 जगह पे लड़ेंगे चुनाव और 1-2 दिन के अंदर में नाम का घोषणा कर देंगे। बहुत ऐसे जगह पे हमारे प्रत्याशी एनआर वगैरह सब कटा रहे हैं। आज बेगूसराय में हमारे जय जयराम जी कटाए। उस तरीके से सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ पूरा। अच्छा मुकेश जी, यूपी के चुनाव में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं। कितने सीट जीतेंगे बिहार में विधानसभा में सदन में ये सवाल उठता है कि आप विभाग से ज़्यादा यूपी पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, विभाग में भी विभागीय मंत्री को हमने रखा था। संतोष जी ने अब सारे जवाब दिए और 1-2 दिन रहता है। हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ रहता है कि अपने अपने पार्टी को देखना, तो उस तरीके से हम भी घूम रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब अपनी पार्टी को चुनाव जीत के लिए अगर मेहनत कर सकते हैं तो भला हम लोग क्यों नहीं कर सकते। कितने पार्टी यूपी में जीते, कितना वो तो बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी पार्टी पे बहुत ही भरोसा और प्यार जता रही है। वो तो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कितना प्यार मिला बीजेपी पार्टी को। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। जेडीयू के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के कोटे से आप एमएलसी आपको बनाया गया, मंत्री बनाया गया, फिर तो ऐसा क्यों? नहीं, कोई मेरे पर मेहरबानी नहीं किया। हमारा गठबंधन था, गठबंधन के तहत मैंने सरकार हमारी बनी और ये सरकार हमारी है और इसमें हम मंत्री बने किसी की मेहरबानी पे नहीं है। हमारे सहयोग से ये सरकार चल रही है। अगर अब उस रोज अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता और हमारे दम पे सारे मंत्री बने हैं। तो कोई ये ना बताए कि हमारे कोटा से और हमारी चीज़ें से, तो ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो फिलहाल तो ये है कि हम मजबूती से वहाँ पे काम किए और जहाँ जेडीयू के लिए एक सीट पे हमने धनंजय जी के लिए मदद हमने किया और ललन जी ने हमसे मदद मांगा और हमने मदद किया। भारतीय जनता पार्टी तो हमसे मदद भी नहीं मांगे। भला मदद मांगते तो फिर मैं विचार करता, उन्होंने मदद नहीं मांगे तो हमने अपना काम किया। हमारी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बड़े आपने पोस्टर अखबारों में विज्ञापन दिए भाजपा को लेकर। आपके ही विधायक राजू सिंह ने बोला कि आपने गलत किया है। देखिए, सबके अपनी अपनी विचारधारा है, उनको लगता होगा गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी पार्टी को कहाँ पहुँचाना है अब मैं वो पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? आपके विधायक ने बोला नहीं, उनका बयान मैंने देखा, जितना आप बोल रहे हैं वैसा उनका बयान नहीं है। उन्होंने बोला हम बात करेंगे। ठीक है। सर, एक आपने कहा कि लालू जी की बात मान लेते तो शायद आज कुछ और होती। आपको अफसोस लगता है क्या कि एनडीए के साथ देकर? नहीं, अफसोस नहीं लग रहा है। हमने सही निर्णय लिया। बिहार के जनता के बीच में जो बात हमने रखा था वही बात को लेके हमने जनता ने हम पे भरोसा जताया और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मजबूती से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुकेश सहनी पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा विकल्प था और है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए इस तरीके का बोले नहीं, ये सरकार हमारी है। हमारे मेहनत से आप सरकार में सत्ता में है। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते वो बिहार के जनता को पता है। आज आपके पास हमने इन्विटेशन दे के दरखास्त दे के आपके एनडीए गठबंधन में नहीं आए। आप लोगों ने लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना चाहिए और फिर मैं साथ आया और हमें हमारे जो हिस्सा था वो आपने दिया और उसके तहत हमने चुनाव जीत के आया और हमारे सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से ये सरकार बना है। आप तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से नंबर है। अगर एक भी साथी अगर उस समय में सहयोग पत्र नहीं देता तो शायद उस समय में बिहार में सरकार नहीं बनता। तो हम लोगों ने अपना ईमानदारी से
मजबूती से सरकार में बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम विकास का काम कर रहे हैं। आपका 6 साल का लिए टर्म था। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारा विकल्प रहता है और मजबूती से रहता है। किसी के लिए थोड़े पॉलिटिकल पार्टी रुकता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास विकल्प था, अकेला हमने चुनाव लड़ा। अभी फिर से चुनाव आ रहा है MLC का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर कोई हाथ मिलाएगा तो हाथ गले मिलाएंगे। ऑफर करती है तो वो सब देखा जाएगा समय आने पर। तो आपने सुना किस तरीके से मुकेश सहनी का कहना है कि अगर एनडीए गठबंधन चलाना है तो मुकेश सहनी को पार्टी में रखना ही होगा। और देखिए जिस तरीके से जुलाई में उनका टर्म खत्म होने वाला है, अब देखना होगा कि MLC चुनाव के बाद क्या उन्हें फिर से नॉमिनेट किया जाता है या नहीं। फिलहाल खबर में बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।